हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, हर धर्म में परम सत्ता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में उठता है वह यह है कि हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती? जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से घिरा होता है, जब उसे जीवन में असफलताएं मिलती हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब स्वाभाविक रूप से यह विचार आता है कि क्या भगवान मुझसे नाराज हैं, या क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है कि भगवान मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भगवान किसी से नाराज होते हैं? क्या वह केवल कुछ विशेष लोगों पर ही कृपा करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें धर्म, आध्यात्मिकता, कर्म और जीवन के गहरे पहलुओं को समझना होगा। 1. क्या भगवान पक्षपाती होते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान कुछ विशेष लोगों पर कृपा करते हैं और कुछ लोगों को कष्ट देते हैं। लेकिन अगर हम धार्मिक ग्रंथों को देखें तो पाएंगे कि भगवान कभी किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होते। वे सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं और सभी को समान अवसर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, अर्थात मैं सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता हूं, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं और न ही किसी को विशेष रूप से प्रिय मानता हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान किसी को भी अनदेखा नहीं करते। फिर प्रश्न उठता है कि कुछ लोगों को सुख और सफलता अधिक क्यों मिलती है जबकि कुछ लोगों को कष्ट अधिक सहने पड़ते हैं। दूसरा, कर्म का सिद्धांत और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। हमारे वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान कृपा तभी करते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं। यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, 1. यदि कोई व्यक्ति आलसी है और मेहनत नहीं करता तो वह गरीबी में रहेगा। इसके लिए वह भगवान को दोष नहीं दे सकता। 2. यदि कोई व्यक्ति झूठ, कपट, बेईमानी और हिंसा करता है तो उसे उसका बुरा परिणाम भोगना ही पड़ेगा। 3. यदि कोई किसान खेत में बीज ही नहीं डालेगा तो वह फसल कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। 3. क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं कई बार हमारी परीक्षा होती है। जब कोई छात्र परीक्षा देता है तो उसके अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसने पढ़ाई कितनी अच्छी की है। इसी तरह भगवान हमें कठिनाइयों के माध्यम से परखते हैं कि क्या हम धैर्य और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, रामायण में सीता माता को रावण के बंदी गृह में रहना पड़ा। यह उनके धैर्य और चरित्र की परीक्षा थी। महाभारत में पांडवों को जंगल में 14 साल बिताने पड़े। यह उनके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा थी। तो जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो यह मान लेना कि भगवान हमसे नाराज हैं गलत होगा। इसके बजाय यह सोचना चाहिए कि यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसे धैर्यपूर्वक पास करना है। 4. क्या भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष चमत्कारी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल सच्चाई, भक्ति, परिश्रम और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. सच्चे और अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, ईमानदारी और प्रेम से जीवन जिएं। 2. संतोष और धैर्य रखें, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करें और भगवान पर विश्वास रखें। 3. नियमित प्रार्थना करें, भगवान के प्रति आभार प्रकट करें, न कि केवल दुख में ही उन्हें याद करें। 4. स्वयं को सुधारें, अपने दोषों को पहचानें और उनमें सुधार करें। जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप हम पर बरसने लगती है। 5. भगवान की कृपा पहचानने की दृष्टि विकसित करें। कई बार भगवान की कृपा हमारे जीवन में होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। उदाहरण के लिए, यदि हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचा लिया गया
तो यह भगवान की कृपा ही है। यदि हमें रोज भोजन मिल रहा है तो यह भी भगवान की कृपा है। यदि हमें अच्छे माता पिता, मित्र और सहायक लोग मिले हैं तो यह भी भगवान की कृपा ही है। इसलिए हमें भगवान से शिकायत करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि वे हमें पहले से ही कितना कुछ दे चुके हैं। निष्कर्ष, भगवान की कृपा हर व्यक्ति पर होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार हमारे बुरे कर्म हमारे जीवन में कठिनाइयां लाते हैं और हम इसे भगवान की नाराजगी मान लेते हैं। हमें समझना होगा कि भगवान किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होते। यदि हम सच्चाई, परिश्रम, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने और भगवान पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं, बस हमें उन्हें सही तरीके से देखने और समझने की आवश्यकता है।